मैं अभी झारखंड को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मिस टीन डीवा पे, मिस टीन इंडिया पे। तो उसके लिए हम लोगों को पोर्टफोलियो शूट करना था, हम लोग गए हुए थे। फिर हम लोग वहाँ से गुजरे तो फिर हम लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग घर आ गए कि हम लोगों ने बातें की, प्रांजल से हमारी बातें हुई। फिर हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया कि इस पर कुछ करना होगा, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक है ये तो मेरे को लगता है बस एक ट्रेलर है। इसके आगे की मूवी अभी बाकी। अगर हम लोग अभी भी सतर्क नहीं होते हैं, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो अभी और भी बड़ा पेंडेमिक आ सकता है, जो कि हम लोगों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होगा। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, हम दोनों ने फिर डिसाइड किया वहाँ शूट करना। वहाँ जाने के बाद तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी तो कचरा गीला था, तो वहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल था। आप सोच सकते हो, जहाँ पे लोग गुजरते हैं तो अपनी कार के विंडोज़ बंद कर लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ पे जाके, वो भी बारिश के टाइम पे, तो काफ़ी चैलेंजिंग था। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे जैसे हम लोग एंट्री किए तो वहाँ पे देखा कि 2-3 बफेलोज़ के डेड बॉडीज़ और गाय के डेड बॉडीज़ पड़े हुए थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम लोग वहीं बफेलोज़ और काउज़ को घर पे रख करके हम लोग पूछते हैं एज अ गौ माता है हमारी बोल करके, और फिर मरने के बाद उन्हें ऐसे ही फेंक दिया। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम इंसान हैं वैसे वो उनके अंदर भी जान है, उनको दफनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा फेंकना मुझे सही नहीं लगा। दूसरी बात, जब हम लोग जा रहे थे तो जैसे मैंने बताया कचरा गीला था काफ़ी, तो उससे छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे जो हमारे पैर पे काट रहे थे। तो मैंने तो शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था, मैंने स्लीपर पहन रखा था, और मुझे स्किन एलर्जी भी थी, तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई। घर आने के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके अलावा भी मैंने देखा कि 30% जो कचरा है वो मेडिकल वेस्ट था, जो कि उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको डंप करने का, बट ऐसे सरकार ने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और उसको यहीं पे ऐसे डंप कर दिया। दरअसल राजधानी रांची का कचरा झीरी में फेंका जाता है, जिससे झीरी में कचरे का पहाड़ बन गया है। रांची के रिंग रोड से गुजरते वक्त जब झीरी आता है तो कचरे की बदबू लोगों को झेलनी पड़ती है। झीरी की समस्या को आम करने के लिए मिस झारखंड रह चुकी फैशन मॉडल सुरभि ने यहाँ कैटवॉक किया और वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद इसे वायरल किया गया। मिस झारखंड रह चुकी मॉडल सुरभि ने बताया कि मेरी रूह कांप गई थी जब मैं यहाँ गई। कचरे का पहाड़ के चारों तरफ फेंके मृत मवेशी, दूर तक जाती बदबू और वहाँ से रोज गुजरती सैकड़ों गाड़ियाँ। उन्होंने बताया कि रांची की यह तस्वीर बदलनी चाहिए, इस सोच के साथ प्रोजेक्ट को चुना है। आपको बता दें कि झीरी रांची शहर का डंपिंग यार्ड है, पूरे शहर का कचरा वहाँ फेंका जाता है। काफ़ी खुश है सर। फ्रेंड सर्कल मेरा उतना कुछ है नहीं, मैं अकेली, मैं थोड़े रहना पसंद करती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, तो फ्रेंड्स का तो नहीं उतना। जो 2-3 है वो काफ़ी खुश है। और मेरी मदर नहीं है, शी पास्ड अवे इन जनवरी। तो पापा काफ़ी, जब से मम्मी का ऐसा हुआ तो पापा काफ़ी अपसेट थे, ही वॉज फीलिंग अ बिट लो। बट जैसे अभी वो देख रहे हैं कि न्यूज़ में, तो ही इज़ वेरी प्राउड। और जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपना मॉडलिंग, तो माई फादर वॉज लाइक कि इसमें कुछ भी नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग इन दिस फील्ड, पढ़ाई करो। क्योंकि हमारी सोसाइटी ही वैसी है कि अगर लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है तो या तो शादी के लिए या तो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे सपोर्ट नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने। स्टार्टिंग में मुझे उनको समझाना पड़ा, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि मैं कैपेबल हूँ। उसके बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और अब वो काफ़ी प्राउड है। और मम्मा के जाने के बाद अब उनको थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि मम्मा होती है ना एक नारी, घर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट फीमेल जो होती है ना, वो घर को संभाल कर रखती है। उनके जाने के बाद पापा को काफ़ी टेंशन थी कि हम 3 भाई बहन हैं, एक भाई है, 2 बहन है मेरी, मतलब मैं एक और एक बहन, तो हम 3 भाई बहन हैं। तो पापा को काफ़ी टेंशन थी मेरी कि तुम बड़ी हो, तुम अगर कुछ नहीं कर पाओगी तो इनको कौन देखेगा। तो अभी उनको थोड़ी राहत है कि हाँ हमारी बच्ची कुछ ना कुछ तो कर देंगे। ये एक चैलेंज के रूप में इसे लिया। आगे और कुछ चैलेंज सोच के रखा है या कुछ एम बनाया है कि हमें क्या करना है? हाँ, तो मतलब काफ़ी सारे, जैसे मैंने बताया कि मैं सोशल इश्यूज़ को ध्यान पे रख के मॉडलिंग करती हूँ, तो मेरा एक प्रोजेक्ट है नारी, और दूसरा प्रोजेक्ट है फैशन फॉर अ गुड चेंज। फैशन फॉर अ गुड चेंज आता है कुछ भी, जैसे कुछ भी चीज़ें को लेकर के, जो हम मॉडलिंग को लेकर के या फैशन को लेकर के कोई इशू बना सकते, मतलब कि कोई इशू को हाईलाइट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, वो चीज़ पे हम लोग देख रहे हैं। बाकी नारी हमारा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये प्रॉपरली हम लोगों का फीमेल अब्यूज़ पे है, कि अगेंस्ट फीमेल अब्यूज़ है, कि होता है लड़कियों का होता है कि
छोटे जगह पे सोच होती है कि फैशन ख़राब चीज़ें हैं। और सुरभि बताती हैं कि उन्होंने इस समस्या से निजात के लिए नगर निगम और सरकार का ध्यान खींचने के लिए यहाँ कैटवॉक किया। कैटवॉक के समय वह लाल ड्रेस पहनी हुई थी। इससे यह संदेश देना चाहती हैं कि अब बहुत हो चुका, कचरा प्रोसेसिंग के लिए रांची नगर निगम को कुछ करना पड़ेगा। इस फोटो और वीडियो को स्वतंत्र फोटोग्राफर प्रांजल ने शूट किया है। गार्बेज पर फोटोशूट का यह आइडिया भी रांची के फोटोग्राफर प्रांजल का था। उसने बताया कि रांची के इस दाग को जब शूट करने को सोचा गया था तो इतना आसान नहीं था। ज़रूर सरकार काफ़ी हमारा जो भी बहुत मुश्किल घड़ी था ये पैंडमिक का, और काफ़ी हम लोगों को मदद भी किया सरकार ने। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अभी वो जो था वो बस एक ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। अगर हम लोग इस चीज़ों को नहीं देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे और बाकी ये सब चीज़ों को अगर हम लोग ये करेंगे तो बात है कि ये बहुत बड़ा पैंडमिक बन के आ सकता है। अभी काफ़ी लोग मरे हैं, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है पैंडमिक के टाइम पे। हो सके कि जो हम लोग कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ, जो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हम लोग ये से छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो एक बड़ा चीज़ बन करके, बड़ा इशू बन करके आए और शायद फिर भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कुछ बड़ा ख़राब हो जाए तो फिर तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट को यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ देखो जो मेडिकल हो रहे हैं, मेडिकल का कचरे जो फेंके जा रहे हैं डंप यार्ड पे, उन सब चीज़ों को अच्छे से प्रोसीजर के साथ पे करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने जिम्मेदारी जो होते हैं उसको समझते नहीं हैं, थोड़े लापरवाह हो जाते हैं और ऐसे कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग देखिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है और कैसे वर्क करना चाहिए। उस हिसाब से आप प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट है, हमारे क्या बोलेगा, मतलब हमारे रांची की जिम्मेदारी वहीं उठाते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। ये एक सबके सपोर्ट से होगा, सिर्फ सरकार का नहीं, सबको इस चीज़ पे सीरियसली लेना चाहिए। और एक अच्छा शहर है रांची जिसकी ब्यूटी पे और स्वच्छ भारत अभियान ऐसे बहुत सारे मिशंस हैं जो गार्बेज के ऊपर चल रहे हैं। और उस चीज़ को अगर हम लोग सीरियसली अभी नहीं लेंगे तो हम लोग 3 साल के अंदर ही उसे बहुत फैलते हुए देखें। वहाँ जब कोई पहाड़ बनता है तो क्रेन से उसे फैला दिया जाता है, वो बहुत अंदर तक गया हुआ है और वो दिखता रोड से नहीं है। तो अगर सॉल्यूशन अगर अभी उस चीज़ को एक प्रॉपर वे पे मैनेजमेंट, इस पे पढ़ाई होती है, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके सजेशन लेके एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये हमारे घर से शुरू होना चाहिए। हम लोग घर से वो कचरा सेग्रीगेट करें, हमारे गीला कचरा, सूखा कचरा, और वो वहाँ डंप अच्छे तरीके से हो, अच्छे मैनेजमेंट के साथ हो।